हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स और इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। ये एमसीक्यूज़ आपकी जेकेपीएससी, जेकेएसएसबी और यूपीएससी के बाकी इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी में काफ़ी मदद करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ने के लिए आपने मेरी बात कहानी की तरह सुननी है, ठीक है? फिर हम उसको देखेंगे आगे। सबसे पहले गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। पहले स्टेप में गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारे लिए हॉस्पिटल बनाए जाएं 2003 में। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा हॉस्पिटल बना दिए, अब इनको सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इनको ना ये जेनरिक मेडिसिन देना स्टार्ट करते हैं, दवाइयाँ दी अब हमें, ठीक है। ये कब सोचा गवर्नमेंट ने? 2008 में। जब हॉस्पिटल बना दिया, दवाइयाँ दे दी, उसके बाद 2014 में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया? गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्या करते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन को और वुमेन को फुल वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, 2003 में हमारे लिए हॉस्पिटल्स बनाए, 2008 में हमें मेडिसिन देना स्टार्ट की, मेडिसिन के बाद हमें वैक्सीन लगानी स्टार्ट की। उन्होंने वैक्सीन लगाना स्टार्ट की, फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इनको हॉस्पिटल तो बना दिए, इनको दवाइयाँ भी देना स्टार्ट कर दी, वैक्सीनेशन भी करना स्टार्ट, लेकिन यहाँ पे अभी भी भूखमरी है, माल न्यूट्रिशन है। तो पहले माल न्यूट्रिशन को हम ख़त्म करें। माल न्यूट्रिशन में भी मोस्टली किस लिए, जो प्रेग्नेंट वुमेंस थी, छोटे बच्चे थे, उनके लिए। नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन कब इन्होंने स्कीम स्टार्ट की? 2018 में। इनमें एक और स्कीम चलाई 2018 में। गवर्नमेंट ने फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देना स्टार्ट कर दिया। फ्री हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है कि अब इनको पैसे देंगे ताकि ये अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें, जो भी इनके खर्चे आ रहे हैं, इनकी बड़ी जैसे बीमारियां होती हैं जो नॉर्मली एफर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए खर्चा देना स्टार्ट कर दिया। फिर 6 इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना और स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे तो बनाए थे, ठीक है, मेडिसिन दी, वैक्सीनेशन की, माल न्यूट्रिशन के लिए स्टेप उठाए, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। अब दोबारा इसी स्टेप पे आ गए कि ये जो हमने हॉस्पिटल्स बनाए थे, अब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव किया जाए। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने का स्टेप लिया गया। ये कहानी आपको समझ आई? चलिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2003 में अंडर द स्कीम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अकॉर्डिंगली हमारे लिए क्या किया, हॉस्पिटल्स बनाना स्टार्ट किए, या आप कह सकते हैं एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करके टर्शरी हेल्थ केयर इम्प्रूव किया। देन नेक्स्ट क्या हुआ, 2008 में गवर्नमेंट ने अंडर द योजना के अंडर हमें जेनरिक मेडिसिन देना स्टार्ट की थ्रू जन औषधि केंद्र के थ्रू क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन सस्ते दाम पर हमें प्रोवाइड करना स्टार्ट की। नेक्स्ट, 2014 में अंडर द स्कीम मिशन इंद्रधनुष के अकॉर्डिंग हमें क्या किया, बच्चों को और पुअर स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स को फुल इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन प्रोवाइड की। नेक्स्ट स्टेप, 2018 में गवर्नमेंट ने पोषण अभियान के अंडर माल न्यूट्रिशन, जिसको हम कुपोषण बोलते हैं, एनीमिया को कम करने के लिए मदर प्लस चाइल्ड की पोषण शक्ति करने की कोशिश की अंडर द स्कीम पोषण अभियान। नेक्स्ट स्टेप क्या किया, इन 2018 अंडर द स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीब और वल्नरेबल फैमिलीज को कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस देना स्टार्ट किया। देन अंडर द स्कीम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक डिजीज सर्विलेंस, लैब्स, क्रिटिकल केयर, पेंडेमिक जैसे प्री प्रिपेयर्डनेस को मजबूत बनाया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डॉक्टर हैं वहाँ पे, नर्सिज हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल हैं, लैब्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं वहाँ पे लाइक आशा एंड एएनएम, लाइक आशा एंड एएनएम। अब आशा की फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है अवेयरनेस फैलाना। आशा वर्कर्स का मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आशा वर्कर की फुल फॉर्म क्या है, इनका मेन काम क्या है, अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस देती हैं ये, और एनकरेजिंग द कम्युनिटी। ये अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है।
ये क्या करती हैं, गांव के लोगों से कनेक्ट करती हैं, उनको वैक्सीनेशन, मैटरनिटी, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और हेल्थ अवेयरनेस में मदद करती हैं। ये है हमारा आशा वर्कर्स का काम। कंपैरिजन इनके साथ साथ एक और वर्कर्स हमारी काम करती हैं, इनको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। नर्स मिडवाइफ, इनका क्या काम होता है? ये ट्रेंड फीमेल हेल्थ वर्कर्स होती हैं, जैसे नर्स होती हैं, सब सेंटर पे ये काम करती हैं। इनका क्या काम होता है? हेल्थ डिपार्टमेंट्स, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं, ठीक है। इनका क्या काम है? वैक्सीनेशन, प्रेगनेंसी चेकअप्स, डिलीवरी केयर और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ये सर्विसेज देती हैं। ये अवेयरनेस फैलाती हैं और ये प्रैक्टिकल सर्विसेज वो देती हैं। तो आपको समझ आया, सबसे पहले गवर्नमेंट ने 2003 में कौन सी स्कीम लाई, 2008 में कौन सी स्कीम लाई, 2014 में कौन सी स्कीम लाई, 18 में कौन सी स्कीम लाई, देन अगेन ये भी 2018 की स्कीम है, 2018 में, ये 2021 में। तो आपको कहानी समझ आई। पहले गवर्नमेंट ने हमारे लिए हॉस्पिटल्स बनाए, हॉस्पिटल्स में हमें दवाइयाँ देना स्टार्ट की, दवाइयाँ स्टार्ट करने के बाद उन्हें हमारी वैक्सीनेशन स्टार्ट की, फिर उन्होंने हमारा माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण बोलते हैं, पोषण अभियान के थ्रू हमें हेल्थ में हमारा बेनिफिट करवाया। फिर उन्होंने हमारी मदद की कि जो गरीब लोग हैं, डायरेक्ट पैसे उन्हें ना दे के उन्हें कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए। जैसे आप देखना, आयुष्मान कार्ड बनते हैं आजकल, उसमें क्या है, 5 लाख तक मुफ्त आपका इलाज किया जाता है। क्रोनिक डिजीज़ जैसे हार्ट हेल्थ की, कैंसर की, कुछ भी आपकी अगर डिजीज़ है तो 5 लाख का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाती है। तो वो अंडर द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। रोग क्या होता है? रोग लग गया किसी को, ऐसे याद रखना, रोग, हेल्थ, डिजीज़। फिर दोबारा से इतनी चीज़ें देखिए, फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि हमने हॉस्पिटल्स तो बनाए थे, फिर दोबारा इनका इम्प्रूवमेंट करते हैं, देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट करना। इतनी बात सबको समझ आई? अब देखिए 2003 में क्या स्टार्ट की, कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है। 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, 2014 में मिशन इंद्रधनुष, 2018 में पोषण अभियान, 2018 में फिर से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 2021 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस मिशन। तो कैशलेस इकॉनमी किसमें स्टार्ट की? यहाँ पे, जिसमें आपका 5 लाख का मुफ्त इलाज होता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सब वो चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताई हैं। यहाँ पे सब वो चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाई हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जो भी हमारी स्कीम्स हुई वो किसके लिए डेवलप्ड हुई? हमारी कम्युनिकेबल प्लस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। देखिए, कम्युनिकेबल प्लस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स बनी। सबसे पहले ये हम सबसे लेटेस्ट कौन सी है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस मिशन। इसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और जो कि हेल्प करेगा कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड होने से कंट्रोल करने में। नेक्स्ट हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें क्या है? इसमें 5 लाख का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख दिए जाते हैं हर फैमिली के मेंबर को कि अपना वो मुफ्त इलाज कर सकें। देन आता है प्रधानमंत्री भारत जन औषधि परियोजना। इसके अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है? जेनरिक मेडिसिन्स हमें प्रोवाइड की जाती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया इन फोकस। इस स्कीम के अंडर क्या हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अकॉर्डिंगली हमारी 5 लाख हमें मॉनेटरी बेनिफिट देना। जन औषधि परियोजना के अकॉर्डिंगली हमें जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करना। पोषण अभियान 2018 में लॉन्च हुआ था 8 मार्च को। इसमें मेन क्या है? हमारा माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना। इंद्रधनुष के अंडर, मिशन इंद्रधनुष के अंडर हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने। फिर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हमें प्रोवाइड किए गए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 5 लाख का मुफ्त इलाज करना कौन सी स्कीम के अंडर आता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से मिशन के अकॉर्डिंगली हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आफ्टर कोविड वो स्ट्रेंथन किया गया है, कोविड के बाद, कौन सा है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है।
फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से प्रोग्राम जो है इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन भी आता है इसमें, अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो मिशन इंद्रधनुष। जेनरिक मेडिसिन कौन से स्कीम के अंडर प्रमोट की गई थी? जन औषधि परियोजना के अंडर। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया है कौन कौन से स्कीम का मेन एम क्या है। अब देखिए, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंडर हमारे कुछ हेल्थ मिशन स्टार्ट किए गए। जैसे नेशनल हेल्थ मिशन हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा स्टार्ट किया था। पहले तो हमारा टीबी को एलिमिनेट करने के लिए नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। फिर लेप्रोसी की एरिडिक्शन, फिर हमारा नेशनल लेप्रोसी एरिडिक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। फिर इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इस प्रोग्राम के अंडर क्या था कि जितने भी हमारी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इसके अंदर जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले टीबी के अंडर क्या किया गया, टीबी को एलिमिनेट करने के लिए आपका नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया गया। इसमें मेन था कि टीबी हमारे देश से पूरी तरह ख़त्म हो जाए। फिर लेप्रोसी को ख़त्म करने के लिए हमारा कंट्रोल एलिमिनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ये काफ़ी सारे पीएससी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम में, इसमें मेन था कि हमारे जो वेक्टर बॉर्न है और वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही थी, उनको कंट्रोल किया जाए। उससे भी ज़्यादा फिर हमारी वेक्टर बॉर्न बाद में और डिजीज़ और फैल रही थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए फिर और नेक्स्ट नेशनल मिशन लाया गया, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इसके अंडर मेन टारगेट कौन कौन, जैसे हमारे मलेरिया से कौन कौन सी बीमारियाँ फैल रही थी, डेंगू से, चिकनगुनिया, जापानीज़ एन्फ्लुएंटिस, काला अज़र, लिम्फेटिक फ्लेरियासिस। तो ये क्या थे, हमारी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ थी। इन अच्छा, यहाँ मैं आपको ना कुछ चीज़ बता देती हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं आपको आसानी। आपने याद रखना है कि जो हमारा मलेरिया है, इसी के आगे लिख देती हूँ, या कौन स्प्रेड करता है, फीमेल एनोफिलिस। ठीक है, और वेक्टर कौन सा आपका, प्लाज्मोडियम। ठीक है, डेंगू आपका कौन स्प्रेड करता है, फीमेल एंडीज मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एंडीज मॉस्किटो आपका चिकनगुनिया भी स्प्रेड करती है, जीका वायरस भी स्प्रेड करता है। जापानीज एलिफेंटियासिस कौन स्प्रेड करता है, क्यूलेक्स। काला अज़र आपका कौन फैलाता है, सैंड फ्लाई, जिसको लेशमानियासिस भी बोलते हैं, और लिम्फेटिक फिलियासिस। ये आपने अब आपके लिए ये होमवर्क है, मैंने आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन करवा रही हूँ, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताने वाली क्योंकि वो लेक्चर ऑलरेडी बहुत डिटेल में था। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए इतने प्रोग्राम चलाए, फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए भी प्रोग्राम चलाए। जैसे इसमें क्या किया, हमारा प्रिवेंशन और कंट्रोल करने के लिए हमारा एक नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया कि कंट्रोल कर सकें और प्रिवेंट कर सकें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में, लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, हार्ट की डिजीज़, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी डिजीज़। इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए नेशनल प्रोग्राम हेल्थ मिशन भी स्टार्ट किए गए। फिर हमारे 30 साल से ऊपर जिनकी एज है उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए भी हमारे नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, जिसका नाम था इंटेंसिफाइड स्पेशल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ स्क्रीनिंग कैंपेन 2025 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर चलाए गए। यहाँ पे मेन फोकस था डायबिटीज़ पे, हाइपरटेंशन पे, ओरल कैंसर पे, ब्रेस्ट कैंसर पे, सर्वाइकल कैंसर पे, और जो है वो कंडक्ट करवाया गया थ्रू आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपने यहाँ पे बताना है मैच द डिजीज़ विद द ऑर्गेनिज्म काजिंग देम। कौन कौन सी ये डिजीज़ का नाम दिया गया है, और आपको अब बताना है कौन सी ये आपको डिजीज़ का नाम दिया गया है, और ये दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम जो ये डिजीज़ काज करती हैं। मलेरिया, पोलियो, मेलेटिस, ट्यूबरक्लोसिस, रिंगवॉर्म। अब बताइए मलेरिया कौन काज करता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, फंजाई। सोचिए, आपका टीबी जो है वो बैक्टीरिया काज करता है, टीबी बैक्टीरिया काज करता है, रिंगवॉर्म आपका फंजाई काज करता है, मलेरिया प्रोटोजोन काज करता है, और पोलियो आपका वायरस काज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी आपको बताना है, ये आपके डिजीज़ के नाम दिए गए हैं और आपको मैच करना है कि कौन से काजेटिव एजेंट्स हैं ये, बताइए।
काला अजहर क्या लेशमानिया काजेटिव एजेंट काज करता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम काज करता है, स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपैनोसोमा काज करता है, फ्लेरियासिस वुचेरिया ऑफ्टी करता है। ये सारे करेक्टली मैच हैं, ठीक है, तो ये इसके आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने बताना है अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम टीबी, अगर एक पर्सन को टीबी हुआ है और वो किसी क्राउडेड स्पेस पे जाता है, कहाँ जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हों, फिर वहाँ पे अगर वो स्नीज़ करता है या कफिंग करता है, क्या उसके थ्रू ये बैक्टीरिया या टीबी के बैक्टीरिया वहाँ पे स्प्रेड होंगे? यस होंगे। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और ये फर्स्ट जो है वो ट्रू एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट सेकंड की। प्रोटोजोन और काजेटिव एजेंट, प्रोटोजोन काजेटिव एजेंट हैं किस चीज़ के बताइए? मलेरिया के, पोलियो के, टाइफाइड के, टीबी के? मलेरिया के। प्रोटोजोन से, प्रोटोजोन में प्लाज्मोडियम वो क्या काज करता है? मलेरिया। पोलियो आपका वायरस है, टीबी और टाइफाइड क्या आपका बैक्टीरिया से काज होता है। फिर आपके प्रीवियस ये देखिए, ये यूपीएससी 18 में पूछा गया क्वेश्चन, ये स्टेट के 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ये भी, और ये यूपीएससी के जोलॉजी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, और ये 22 में यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको डिजीज़ दी गई हैं और आपने बताना है कि इनके काजेटिव एजेंट के साथ आपने मैच करना है। अभी मैंने आपको बताया मलेरिया कौन काज करता है? प्लाज्मोडियम। डेंगू कौन काज करता है बताइए? कॉलरा आपका विब्रो कॉलरा ही काज करता है। टीबी कौन काज करता है? मायोबैक्टीरियम। डेंगू आपका वायरस है। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये सेम है यहाँ पे, लेकिन ये काजेटिव एजेंट के यहाँ नाम है और यहाँ पे इनकी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए। अब बताइए टीबी कौन काज करता है? बैक्टीरिया। मलेरिया कौन काज करता है? प्रोटोजोन। एड्स कौन काज करता है? वायरस। रिंगवॉर्म कौन काज करता है? फंजाई। मेंशन द काजेटिव एजेंट एंड मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ मलेरिया, मलेरिया किसके थ्रू स्प्रेड होता है? प्रोटोजोन। प्रोटोजोन में भी कौन? प्लाज्मोडियम। मेंशन द काजेटिव एजेंट एंड मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी किससे स्प्रेड होता है आपका? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया में भी कौन सा? माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। तो ये हैं आपके आंसर जो मैं आपको समझा रही हूँ, आंसर भी एंड पे सबके लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपके JKPSC में क्वेश्चन रिपीट पूछा गया है। काला अजहर इज काज्ड बाय, बताइए? प्लाज्मोडियम क्या आपका? प्रोटोजोन। एंटमीबा क्या आपका? प्रोटोजोन। ये दो तो हो नहीं सकते। काला अजहर को हम एक और नाम से भी बोलते हैं, कौन सी? लेशमानियासिस, विसरल लेशमानियासिस। तो ये किसने काज? ये काला अजहर इज काज्ड बाय लेशमानिया। फ्लेरियासिस इज काज्ड बाय, फ्लेरियासिस होता क्या पहले ये बताओ, रिमाइंड करो दिमाग में। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है। विच डिजीज इज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, आपने अगर कोई गंदा खाना खा लिया, गंदा पानी पी लिया, उससे कौन सी बीमारी आपकी फैलती है? कॉलरा, डेंगी, रेबीज। रेबीज तो कुत्ते के काटने से होता है, ये वायरल डिजीज़ है। डेंगी भी आपकी वायरल है। कॉलरा। विच डिजीज़ इज़ नॉट कम्युनिकेबल डिजीज़, कौन सी डिजीज़ है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है? कॉलरा आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मलेरिया है, टीबी है, डायबिटीज़ आपकी नहीं है। टाइफाइड इज काज्ड बाय, इसका आपने बताना है काजेटिव एजेंट, सैल्मोनीला टाइफी। एचआईवी क्या स्प्रेड करता है? एड्स। विब्रो कॉलरा क्या स्प्रेड करता है? कॉलरा। प्लाज्मोडियम क्या स्प्रेड करता है आपका? मलेरिया। अगर मैं यहाँ पे लिखने बैठ जाऊँ ना फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, तो लिख भी देती हूँ साथ में। ये सब मैंने आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, आप जाके प्रीवियस लेक्चर देखो, ठीक है। मलेरिया इज काज्ड बाय, वायरस से फैलता है, प्रोटोजोआ से, फंगस से, किससे? प्रोटोजोआ से। तो ये सब इसके आंसर हैं। देखिए 2024 फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था कौन सी डिजीज़ में कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है? टीबी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इन्फ्लुएंजा हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, रिंगवॉर्म, डायबिटीज़ हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था क्लास 4th के एग्ज़ाम में,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। जो अगर आपने गंदा खाना खा लिया या गंदा पानी पी लिया, उससे कौन सी डिजीज़ नहीं होती? कॉलरा भी होती है, टाइफाइड भी होती है, भी जो है आपकी एयर से फैलती है। ठीक है, बाकी ये भी आपकी टाइफाइड है, कॉलरा है, कंटेमिनेशन से फैलता है। मलेरिया आपका वायरस से फैलता है। तो कौन सी कंटेमिनेशन ऑफ वाटर से नहीं फैलती? आपकी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये आपके आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज काज बाय कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर से कौन सी आपकी डिजीज़ फैलती है? मलेरिया वायरस से फैलती है, टीबी आपकी हवा से फैलती है, कॉलरा आपकी जो है वो पानी से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी इसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है? टीबी, इन्फ्लुएंजा, डायबिटीज़ आपकी नहीं है। डायबिटीज़ आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कौन सा प्रोग्राम जो है वो डील करता है विद डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर? ये सब क्या है आपकी? ये सब आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और कवर्ड अंडर विच प्रोग्राम? ये सब क्या है आपके? वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में कौन सा आपका मिशन चला था? नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट, कौन सी डिजीज़ जो है वो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर से नहीं फैलती? नॉट। कॉलरा फैलती है, टाइफाइड फैलती है, डेसेंट्री। ट्यूबरक्लोसिस नहीं फैलती। ट्यूबरक्लोसिस आपकी हवा से फैलती है। कॉलरा इज़ काज्ड बाय, कॉलरा क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो बैक्टीरिया से फैलेगी। मलेरिया इज़ काज्ड बाय, मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ है। ये इसके आंसर है। ठीक है, आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, ये रिपीट हो रहे हैं, आप खुद से ट्राई करते जाइए और कॉपी पे देखिए कितने आपके सही हुए। आपने रिवाइज किया पिछला लेक्चर? ये सब पिछले लेक्चर का जो मैंने आपको टेबल दिया था उसी से क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। चलिए, ट्यूबरक्लोसिस मेनली इफेक्ट, ट्यूबरक्लोसिस हवा से फैलती है, हवा से मेनली आपका क्या इफेक्ट होते हैं? लंग्स। डेंगू फीवर स्प्रेड बाय, डेंगू मैंने आपको भी कौन सी मॉस्किटो बताई थी? एडिस मॉस्किटो। एड्स जो है वो कौन काज करता है? HIV। BCG वैक्सीन, कल मैंने आपको बोला था कि वैक्सीन के नाम भी आपने याद करने। तो BCG वैक्सीन किस डिजीज़ के अगेंस्ट दी जाती है? पोलियो, TB, कॉलरा, टाइफाइड, TB के। कौन सी डिजीज़ को हाइड्रोफोबिया डिजीज़ कहते हैं? बताइए। जब आपको एनिमल बाइट कर लेता है ना, रेबीज़, कुत्ता वगैरह कुछ भी काट ले आपको, तो फिर आपको ना पानी से डर लग जाता है। तो हाइड्रोफोबिया कंडीशन आपके लिए हाइड्रोफोबिया कंडीशन बन जाती है। ठीक है, चलिए ये सब आंसर आपके। कौन सी डिजीज़ है जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है? बताइए। डेंगू, मलेरिया, कॉलरा, रेबीज़। कॉलरा अब तो आपको आइडिया हो गया होगा। टाइफाइड जो है वो काज बाय, ये काजेटिव एजेंट है। देखो टाइफाइड है ना, उसका काजेटिव एजेंट के नाम पे भी टाइफी है, टाइफी, साल्मोनीला टाइफी। कौन सा मॉस्किटो जो है मलेरिया करता है काज? फीमेल एनोफिलीज। क्यूलिक्स मैंने आपको क्या बताया था क्या काज करता है, और एंडीज क्या काज करता है? वो काज करता है चिकनगुनिया, जीका वायरस। क्यूलिक्स क्या करता है? जापानीज एलिफेंटियासिस का हमने पढ़ा था, वो काज करता है। ठीक है, लेप्रोसी आपका कौन काज करता है? बैक्टीरिया। कौन सी डिजीज़ जो है वो प्लाज्मोडियम से काज होती है? मलेरिया। कौन सी डिजीज़ को हैंसन डिजीज़ बोलते हैं? लेप्रोसी। हैंसन डिजीज़ तो आपकी ना बॉडी पे आधे वाइट पैचेस बन जाते हैं, आधे ब्राउनिश पैचेस बन जाते हैं। ये आपके आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके JKPSC के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए मोस्ट ऑफ द टाइम। कौन सी डिजीज़ जो है प्रोटोजोन काज करता है? प्रोटोजोन। TB बैक्टीरिया काज करता है, कॉलरा बैक्टीरिया काज करता है, टाइफाइड, मलेरिया आपके प्रोटोजोन काज करते हैं। कौन सा मॉस्किटो जो डेंगू फीवर स्प्रेड करता है? बताइए। अभी एडिस। एड्स काज्ड बाय HIV। BCG वैक्सीन यूज टू ट्रीट, किसके अगेंस्ट यूज़ होती है? TB के। कौन सी डिजीज़ वाटर बॉर्न है? मलेरिया आपकी प्रोटोजोन है, डेंगू आपका वायरस है, रेबीज़ आपके कुत्ते के काटने से होता है, कॉलरा। काजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, TB का काजेटिव एजेंट कौन है? इसके नाम में लिखा हुआ है ट्यूबरक्लोसिस, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। विब्रो कॉलरा जो है वो आपका कॉलरा डिजीज़ फैलाता है। प्लाज्मोडियम वाइक्स आपका मलेरिया फैलाता है। HIV आपका एड्स फैलाता है। ठीक है, ये आपके आंसर है। मलेरिया इज काज बाय, मलेरिया किससे काज होता है? क्या वायरस से काज होता है? फंजाई से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोन। मलेरिया प्रोटोजोन ही तो है। मलेरिया किससे काज होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोन।
डेंगू वायरस जो आपका अब भी पीछे क्वेश्चन सेम ये रिपीट हो रहे हैं। डेंगू वायरस किससे काज होता है आपका? एडीज से। ट्यूबर क्लासिस कौन काज करता है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लासिस। एड्स कौन काज करता है? HIV। कॉलरा आपका किससे काज होता है? विब्रो कॉलरा। सेलेमोनिया टाइफी आपका टाइफॉइड काज करता है। ठीक है। काला अजर इज काज्ड बाय, काला अजर को और क्या कहते हैं? विसरल लेशमानियासिस, लेशमानिया फ्लैरियासिस, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। इसमें क्या हो जाता है? एलिफेंट लाइक लेग हो जाता है। स्लीपिंग सिकनेस कौन काज करता है? आपकी एक फ्लाई थी, टेट्सी फ्लाई। अब टेट्सी फ्लाई तो आपका ट्रांसमिशन मोड थी। बताओ काजेटिव एजेंट इसमें क्या था स्लीपिंग सिकनेस में? ट्राइपैनोसोमा। जिसने रिवाइज़ किया है उसको याद होगा, जिसने रिवाइज़ नहीं किया लेक्चर दोबारा से देखिए जाके पिछला और रिवाइज़ कीजिए। विच डिजीज़ है? वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़, अब तो वाटर बॉर्न तो आपको कॉलरा याद ही रहेगी। रेबीज़ किसके फैलने से ट्रांसमिट होती है? मॉस्किटो के बाइट से मलेरिया होता है। एयर से आपका TB होती है। वाटर से कॉलरा और डॉग बाइट से। ये आपके आंसर रहे। ठीक है। अब इसमें रिवीजन कर लो, अभी तक जितना भी पढ़ा थोड़ी रिवीजन कर लो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो क्या ट्रांसमिट करता है आपका? मलेरिया। ठीक है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या काज करता है आपका? मलेरिया। एलिसा टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है? HIV डिटेक्शन के लिए। रिंग वॉर्म कौन काज करता है डिजीज़? फंजाई। पोलियो कौन काज करता है? वायरस। डाइपथेरा बीमारी कौन फैलाता है? कॉर्निया बैक्टीरियम बैक्टीरिया। ठीक है। टाइफाइड कौन फैलाता है आपका? बैक्टीरिया। साल्मोनीला टाइफी ये काजेटिव एजेंट के नाम है। लेप्रोसी कौन काज करता है? बैक्टीरिया। काजेटिव एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। मीजल्स कौन काज करता है? मीजल आपका वायरस काज करता है। चिकन पॉक्स भी आपका वायरस काज करता है। इसमें काजेटिव एजेंट मैंने आपको इनके नाम बताए हुए हैं, आप जाके लेक्चर देखिए। जिसने नहीं देखा उसमें बहुत डिटेल में मैंने आपको पूरा एक घंटे का वो लेक्चर है, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है। हेपेटाइटिस बी किसको अफेक्ट करता है? आपके लीवर को। कौन सी डिजीज़ को साइलेंट किलर कहा जाता है? हाइपरटेंशन को। डायबिटीज़ मेलिटियासिस किसको कहा जाता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कैंसर जो भी है वो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अस्थमा आपकी, ओबेसिटी, ये सब क्या है? आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर मोटापा आपको हो गया तो उससे ज़्यादातर क्या चांसेस है आपके हार्ट अटैक और डायबिटीज़ होने के। स्मोकिंग जो है वो लंग को अफेक्ट करती है तो कैंसर काज होने के चांसेस होते हैं। अगर आप एक्सेस सॉल्ट अपनी डाइट में लेते हो तो उससे हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा हैं। कौन सी डिजीज़ जो है पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती? डायबिटीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो ज़्यादा अफेक्ट क्या करती है? आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स को। अगर आप अपनी एक्सरसाइज नहीं करते तो उसमें आपको मोस्टली चांसेस हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लगने के, ज़्यादातर डायबिटीज़ लगने के। डायबिटीज़ बहुत बड़ा कारण है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। इवन बहुत कम एज के लोगों को भी डायबिटीज़ हो गया। डेंगू डेंगू कौन फैलाता है? डेंगू वायरस कौन फैलाता है? एडीज़ मॉस्किटो। ठीक है। एडीज़ मॉस्किटो आपका चिकनगुनिया भी फैलाता है। जापानीज़ एन्फेंटियासिस कौन सा मॉस्किटो फैलाता है? क्यूलेक्स। प्लेग आपका कौन सा? यर्सीनिया पेस्टिस। वूपिंग कफ कौन फैलाता है? पर्टियासिस। ट्राइकोमा से क्या अफेक्ट होती हैं आपकी आंखें? निमोनिया से मोस्टली कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? लंग्स। HIV किसको अटैक करता है? इम्यून सिस्टम को। BCG वैक्सीन जो है आपकी मोस्टली TB के लिए दी जाती है। जब आपको डायरिया हो जाता है तो आपको कहते हैं ना ORS पियो, तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन मोस्टली दिया जाता है। कॉलरा जो है वो किसके थ्रू स्प्रेड होता है? आपने कंटेमिनेटेड पानी पी लिया, खाना खा लिया। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कौन सी डिजीज़ प्रोटोजोन काज करते हैं? मलेरिया। कौन सी डिजीज़ बैक्टीरियल काज करते हैं? ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी डिजीज़ वायरल है? डेंगू। कौन सी डिजीज़ फंगल है? रिंगवॉर्म। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम किसके साथ डील करता है? कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ थी उनको कंट्रोल करने के लिए। मलेरिया, डेंगू, फ्लेरियासिस, ये क्या वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड TB डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में मनाया जाता है। इसमें मोस्टली वैक्सीनेशन पे ही फोकस किया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को।
वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को। अभी हमारा क्या गया है, मई गया है, तो मई में क्या था, नो टोबैको डे। ठीक है, अभी कौन कौन सी चीज़ें हो गई हैं, टीबी डे आपका हो गया है, वर्ल्ड हेल्थ डे आपका हो गया है, मलेरिया डे आपका हो गया है, इम्यूनाइजेशन वीक हो गया आपका, वर्ल्ड नो टोबैको हो गया आपका, अभी ये आने वाले हैं, वर्ल्ड कैंसर डे भी हो गया आपका 4 फेब को। चलिए रिवीजन कर लिया तो आंसर दो इसके। मलेरिया इज काज्ड बाय प्रोटोजोन, वेक्टर ऑफ मलेरिया इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, टीबी इज काज्ड बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये आपके आंसर रहे। इसका आंसर जो है बी है। कॉलरा इज काज्ड बाय, बताइए, विब्रो कॉलरा। टाइफाइड इज काज्ड बाय मोनीला टाइफी। लेप्रोसी इज काज्ड बाय, लेप्रोसी है क्या, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज़। हैंसन डिजीज़ कौन से डिजीज़ को कहा जाता है, लेप्रोसी को। बीजी वैक्सीन किसके अगेंस्ट यूज़ की जाती है, टीबी के। रेबीज़ मेनली अफेक्ट, मेनली रेबीज़ से क्या होता है आपको, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। कौन सी डिजीज़ को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, रेबीज़ को। देखो ऊपर नीचे क्वेश्चन आए। पोलियो आपका मेनली कौन काज करता है, वायरस। रिंग वॉर्म किससे काज होता है आपका, फंगस। किसने आपका टीबी को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट काउच ने। ये आपके आंसर है। रेबीज़ मोस्टली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसका आंसर दीजिए, कौन सी डिजीज़ जो प्रोटोजोन काज करता है, टीबी, मलेरिया, कॉलरा, टाइफाइड। मलेरिया। एडीज माउंटेन ट्रांसमिट क्या करता है, मलेरिया, डेंगू, फ्लेरियासिस, प्लेग, डेंगू। कौन सी डिजीज़ जो है कंटेमिनेटेड वाटर से फैलती है, कॉलरा, डेंगू, रेबीज़, मलेरिया, कॉलरा। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च। काजेटिव एजेंट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, बताइए, स्लीपिंग सिकनेस का कौन काजेटिव एजेंट है, ट्राइपैनोसोमा। जापानीज एन्फ्लुएंटियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स, ये आपके रहे आंसर। नेक्स्ट देखिए, कौन सी डिजीज़ जो है वो HIV की वजह से होता है, एड्स। कौन सी डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मलेरिया, टीबी, कॉलरा, डायबिटीज़। ठीक है। हाइपरटेंशन को और क्या कहा जाता है, साइलेंट किलर। कौन सी डिजीज़ को साइलेंट किलर कहा जाता है, हाइपरटेंशन को। कैंसर क्या है आपकी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, डायबिटीज़। ये रहे इनके आंसर। हाइपरटेंशन कॉमनली हाई ब्लड प्रेशर। कौन सी डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बताइए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, टीबी, कैंसर। टीबी। मलेरिया काज बाय वायरस, बैक्टीरियम, फंगस, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन। कौन सा मॉस्किटो डेंगी फीवर को स्प्रेड करता है, एडीज। एड्स काज बाय HIV। कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कॉलरा, मलेरिया, डायबिटीज़, टीबी, डायबिटीज़। टीबी जो है ज़्यादा इफेक्ट किसको करती है, लंग्स को, एयर के थ्रू फैलता है। रेबीज़ जो है वो किसके थ्रू फैलता है, पानी के थ्रू, मॉस्किटो के बाइट, एनिमल बाइट्स। ये रहे आपके आंसर। कौन सी डिजीज़ को हैंसन डिजीज़ कहा जाता है, लेप्रोसी। कौन सी डिजीज़ हाइड्रोफोबिया काज करती है, रेबीज़। रेबीज़ काज्ड बाय, अब जो कुत्ता काटता है आपको वो फैलती कैसे है, प्रोटोजोन है, वायरस है, क्या है वो, बताइए, वायरस। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर ऑफ मलेरिया। ये रहे आपके आंसर। नेक्स्ट बताइए, जो मलेरिया का वेक्टर है कौन है वो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। डेंगी फीवर आपकी कौन ट्रांसमिट करता है, एडीज। टीबी आपका किसके थ्रू फैलता है, मैंने आपको बताया ट्यूबरक्लोसिस का एजेंट नाम याद रखना, ट्यूबरक्लोसिस। BCG वैक्सीन किसके लिए ली जाती है, टीबी के लिए। एड्स कौन फैलाता है, HIV। कौन सी डिजीज़ हैंसन डिजीज़ है, लेप्रोसी। हाइड्रोफोबिया किस डिजीज़ के लिए नाम का है, रेबीज़ के लिए। कॉलरा जो है वो आपका किसकी वजह से कॉज होता है, हाइड्रोफोबिया अनदर नेम है रेबीज़ के लिए। कॉलरा जो है वो काज करता है विब्रो कॉलरा से। टाइफाइड, सैल्मोना टाइफी, देखिए इसके नाम में है टाइफी, ठीक है। ये रहे इसके आंसर। काला अजहर इज काज्ड बाय, काला अजहर मैंने आपको अभी बताया, काला अजहर आपकी सैंड फ्लाई
स्प्रेड करती है, और इसको एक और नाम से भी बोलते हैं विसरल लेशमानियासिस। काला अजहर को क्या बोलते हैं? लेशमानिया। तो कौन स्प्रेड करेगा इसको बताइए? लेशमानिया। फ्लेरियासिस को कौन काज करता है? एलिफेंट की तरह वो पाँव हो जाता है, वुचेरिया। वाटरबोर्न कौन सी है? अब तो देख के आपको आंसर आने चाहिए, इतनी बारी मैंने रिपीट करवा दी, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एयरबोर्न डिजीज़ कौन सी है? टीबी, मलेरिया, डेंगू। ये कौन सी? टीबी। कौन से मॉस्किटो से फ्लेरियासिस फैलता है बताओ? क्यूलिक्स से। जापानीज एनफ्लेंटियासिस ट्रांसमिटेड बाय क्यूलिक्स। तो आपने यहाँ से भी अंदाजा लगता है, क्यूलिक्स लिख लेना। काजेटिव एजेंट, उससे कौन कौन सी बीमारियाँ फैल रही हैं? फ्लेरियासिस भी क्यूलिक्स फैला रहा है, एलिफेंटियासिस भी क्यूलिक्स फैला रहा है। इससे आप खुद भी नोट्स अपने बना सकते हो। कौन सी डिजीज़ जो फंगस काज करता है? रिंग वॉर्म। कॉलरा कौन काज करता है? बैक्टीरिया। प्रोटोजोन, ये भी बैक्टीरिया काज करता है। विच डिजीज़ काज बाय वायरस? वायरस से कौन सी डिजीज़ लगती है आपको? डेंगू। ये बाकी सब जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये रहे आपके आंसर। कौन सी डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है? डायबिटीज़ बोला जाता है। कौन सी डिजीज़ को साइलेंट किलर बोला जाता है? मलेरिया को, हाइपरटेंशन को, डेंगू को, कॉलरा को? हाइपरटेंशन को। डायबिटीज़ जो है किसकी डेफिशिएंसी से होता है? थायरोक्साइन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। WHO stands for वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। टीबी किस दिन मनाया जाता है? और वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है इस दिन। टीबी डे सेलिब्रेटेड, अभी बताया मैंने आपको, 24 मार्च। मलेरिया को कौन काज करता है बताओ इसमें से? प्लाज्मोडियम। डेंगू को कौन काज करता है? वायरस। कालाजार को कौन काज करता है? लेशमानिया। फ्लेरियासिस को कौन काज करता है? वुचेरिया। ये आपके रहे आंसर। आई होप आपके MCQs की प्रैक्टिस होगी वो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के। अगर और MCQs चाहिए आपको इस टॉपिक के रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।